तो बच्चों इस डिवाइड को अब हम करते हैं। ये एक बहुपद है और ये एक बहुपद है, इस बहुपद का भाग हम इस बहुपद में कर रहे हैं। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का डिवाइड हम इस पॉलिनोमियल में कर रहे हैं बच्चों। तो हम करते हैं, तो किस तरह करते हैं, मैं आपको लगातार एक बात कह रहा हूं कि हम यहां पर ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये जो बहुपद है, इसको हम चर की घात के अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, मतलब कि ये जो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसको हम वेरिएबल की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। और यही बात बच्चों यहां पर है, इसे भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों जब हम डिवाइड करते हैं तो जो सबसे बड़ी पावर होती है, जैसे कि ये है, इस सबसे बड़ी पावर में इधर, और फिर इधर देखते हैं सबसे बड़ी पावर, जैसे कि ये है, तो ये बड़ी सबसे बड़ी पावर में इधर सबसे बड़ी पावर से डिवाइड हम करते हैं, ये करने का तरीका है। और यहां पर जब हम वो ऑर्डर में लगाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली सबसे बड़ी पावर इधर होती है, और यहां पे जब हम ऑर्डर में लगाते हैं, किस ऑर्डर में, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। किस क्रम में, घातों के घटते हुए क्रम में जब हम लगाते हैं तो सबसे बड़ी घात यहां हो जाती है, सबसे बड़ी पावर यहां हो जाती है, और सबसे बड़ी पावर यहां हो जाती है। फिर हम कंटिन्यूअसली वो डिवाइड करते जाते हैं, किस तरह से कि हम लिखते हैं 6y की पावर 5 में हम डिवाइड करते हैं 2y की पावर 3 से। ये डिवाइड बच्चों हम करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। और यहां पर ये डिवाइड करते हैं जब हम, तो मैंने आपको बताया कि अगर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो डिवाइड में पावर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइड में पावर घटा दो, डिवाइड में पावर घटा दो, ठीक, ओके, ठीक हो गया। अब हम यहां डिवाइड करेंगे, नंबर का डिवाइड नंबर में करेंगे, तो बच्चों 2 3 जा 6, ठीक हो गया बच्चों, 2 3 जा 6, ठीक हो गया बच्चों, नहीं दिख रहा, शायद आपको अभी भी नहीं दिख रहा है। तो बच्चों यहां आपको दिख रहा है कि 2 3 जा 6। अब बच्चों हम इंग्लिश के अल्फाबेट से डिवाइड करेंगे। इंग्लिश के अल्फाबेट में जब तुम डिवाइड करते हो और अगर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो बच्चों डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो है ना पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 5 में से नीचे 3 पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी नीचे की, ये तुम इसको कर दोगे खत्म, नीचे से हुआ खत्म, ये कर दिया, खत्म कर दिया, ओके ओके। क्या आया, 6y की पावर 5 में 2y की पावर 3 से डिवाइड करके क्या आया, 3y, 5 में से 3 गए 2, 3y स्क्वायर, क्या आया, ये आ गया। तो फिर बच्चों हम यहां पे यही लिख देंगे, जो आ गया यही लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे 3y स्क्वायर। अरे ये क्या कर दिया, सॉरी बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा सॉरी। ये बच्चों हमने भाग किया था ना, 6y की पावर 5 में 2y की पावर 3 से भाग किया और भाग करके जो आया बच्चों उसे हम भागफल में लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 3y की पावर 2। डिवाइड किया, डिवाइड करके जो आया बच्चों उसे हम क्वोशिएंट में लिखेंगे, हमने लिख दिया 3y की पावर 2। अब बच्चों इसे 3y की पावर 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां भी और यहां भी, दोनों जगह। तो बच्चों हम यहां आपको अलग से लिख के दिखाते हैं कि 3y की पावर 2 का मल्टीप्लाई 2y की पावर 3 प्लस 1 में करना है। तो अब इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, साइन का कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, साइन का मल्टीप्लाई साइन में, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में, यही है तरीका। तो यहां प्लस है, यहां प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर नंबर का नंबर में 3 2 6, फिर इंग्लिश के अल्फाबेट में, तो y की पावर 3 और 2 5 हो गई। फिर यहां करेंगे मल्टीप्लाई, 1 में तो आप किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा जिसका आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 में आप जिसका मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाता है। तो प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y की पावर 2। अब ये जो बच्चों आ गया गुणा, इसका यहां गुणा करके जो आया उसे बच्चों हम यहां पे लिख देते हैं, इस जगह यहां पे हम लिखते हैं 6y की पावर 5 प्लस 3y स्क्वायर। अब बच्चों बात आती है एक समझने वाली है कि यहां पर ये दोनों y की पावर 5 y की पावर 5, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम, तो ये दोनों समान पद है। अब ये देखो ये जो है ना 3y की पावर 2, अब यहां पे देखो y की पावर 2 कहां है, यहां पर है, ये दोनों समान पद है। समान पद के नीचे ही समान पद, मतलब
समान पदों को आपस में ऊपर नीचे लिख लोगे आप, समान पद को आपस में ऊपर नीचे लिखोगे तो 3y प्लस 3y स्क्वायर को फिर आप यहां लिखोगे और फिर कर दो ऐसे लंबी लाइन, फिर आप कर दोगे इस तरह से लंबी सी लाइन, ऐसे कर दी फिर आपने एक लंबी सी लाइन। अब बच्चों हम घटाते हैं, घटाते हैं का मतलब यहां पर आप ये प्लस का है माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो, ये भी साइन चेंज कर दो, कर दिए बच्चों, साइन चेंज कर दिए, ठीक है। यहां तक बच्चों आपके बात समझ में आनी चाहिए प्रॉपर एकदम बहुत बढ़िया से, और उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। काम हमारा क्या है बच्चों कि यहां पर आप देखेंगे 6y की पावर 5 और 6y की पावर 5, एक प्लस का और एक माइनस का पूरा खत्म। अब बच्चों आप और देखोगे यहां पे तो 6 और 3 जो ये हैं 6y की पावर 2 और माइनस के 3y की पावर 2, 6 में से 3 गया तो बच्चों 3y की पावर 2, 3y की पावर 2। अब बच्चों आ जाओ, हमने घटा लिया, घटाने के बाद हम उतारा लेते जाते हैं, ठीक है, सब उतार लेंगे नीचे। यहां हमने लिखा प्लस का 30y की पावर 4, फिर हमने यहां पे लिखा प्लस 18y की पावर 3, और ये प्लस का आया था, हाँ। फिर बच्चों प्लस 15y, फिर बच्चों प्लस 3। यहां तक बच्चों आपकी बात समझ आई, आपके समझ आना चाहिए यहां तक, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, ये जो 30y की पावर 4 है, सबसे बड़ी पावर यही है 30y की पावर 4, यहां आप देख लोगे 1 2 3 4 5 पदों में सबसे बड़ी यही पावर है 30y की पावर 4। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, इस 30y की पावर 4 में डिवाइड करोगे 2y की पावर 3 से, और बच्चों हम करते हैं डिवाइड अपना, तो 2 का डिवाइड करोगे 30 में तो बच्चों 15 आ जाएगा। अब y का डिवाइड करोगे, y की पावर 3 का डिवाइड करोगे y की पावर 4 में, तो बच्चों माइनस का 3, माइनस कर दोगे 3, y की पावर 4 में से ये y की पावर 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बच्चों 15y क्या है बच्चों, आ गया आपके सामने 15y, भाग करके बच्चों क्या आ गया 15y। ये जो भाग करके आया इसको बच्चों आप भागफल में विद साइन लिखते हो, प्लस 15y, आपने भागफल में लिख दिया विद साइन बच्चों 15y। अब इस 15y के साथ क्या करोगे, इस 15y का गुणा करोगे यहां भी और यहां भी, दोनों जगह, तो 15y का गुणा करोगे 2y की पावर 3 प्लस 1 में, यहां गुणा करोगे बच्चों, नंबर का गुणा नंबर में कर दो, 15 दूनी 30, y का गुणा y में, y की पावर 3 और 1 4, फिर आगे बढ़ जाओगे तो प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस, फिर 15y एकम 15y, और गुणा करके जो आता है बच्चों, गुणा करके जो आता है उसको हम यहां लिखते हैं। बस ये ध्यान रखते हैं कि ऊपर नीचे समान पद लाने की कोशिश, लिखने की कोशिश करते हैं, ये वाला पद और इसके नीचे जो लिखा जाए वो समान पद लिखा जाए। तो बच्चों हमने लिखा 30, ये यही तो लिखना है यहां पे, 30y की पावर 4, फिर बच्चों प्लस 15y, तो हमने प्लस 15y लिख लिया यहां पे, और फिर ये कर दी हमने लंबी सी लाइन। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पे होगा साइन चेंज, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस हो जाएगा। 30y की पावर 4 में से 30y की पावर 4 पूरा खत्म, 30y की पावर 4 में से 30y की पावर 4 चला गया 0, 15y थे आपके पास और 15y चले गए, मर गए, कुछ भी हो गया, तो क्या बचा 0, 15y में से 15y खल्लास, एक प्लस का एक माइनस का खल्लास, खत्म कर देना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम करेंगे उतारा लेंगे, अब हम क्या करेंगे उतारा लेंगे, उतारा लेते हैं, सबसे बड़ी पावर लिखो पहले 18y की पावर 3, फिर प्लस 3y की पावर 2 और फिर प्लस बच्चों 3, ठीक है बच्चों, हमने उतारा ले लिया।
अब क्या करोगे, फिर से भाग करोगे 18y की पावर 3 में। अब क्या करोगे बच्चों, ये जो 18y की पावर 3 है इसमें बच्चों डिवाइड करोगे 2y की पावर 3 से। y की पावर 3 से y की पावर 3 पूरा उड़ा, 2 का डिवाइड 18 में 2 9 जार 18, 2 9 जार 18, मतलब भाग किया तो भाग करके आ गया 9, भागफल आ गया 9, तो भागफल में ही लिख दिया जाए, इस 9 को भागफल में ही लिख दिया जाएगा। इस 9 का क्या करना है, यहां भी गुणा और यहां भी गुणा, ठीक है ना, यहां भी गुणा, मतलब 9 का गुणा हमें करना है जिससे भाग दे रहे थे उसमें, मतलब 2y की पावर 3 प्लस 1 में जिससे भाग दे रही हो उसमें करना है हमें 9 का गुणा। तो 9 का गुणा यहां करोगे, 9 दूनी 18 y की पावर 3, फिर बच्चों इसका गुणा यहां कर दोगे तो प्लस 9 एकम 9, तो 18 y की पावर 3 और प्लस बच्चों 9, ये आ गया। अब देखोगे बच्चों साइन चेंज करोगे तो यहां माइनस कर दोगे, ये भी माइनस कर दोगे, 18y की पावर 3 में से 18y की पावर 3 चला गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। 3y स्क्वायर उतारा लोगे और 3 में से 9 गए, 3 में से 9 गए, 3 में से 9 गए, घटाओगे ना, ये प्लस का ये माइनस का है, 3 में से 9 गए तो बच्चों 6, और ये बच्चों काय का प्लस का 6, और ये बच्चों 3y स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर। अब बच्चों आप यहां पे ये देखो कि ये जो बहुपद बचा हुआ है शेषफल है, ये शेषफल में जो बचा है, रिमाइंडर में जो बचा है, इसको हम बहुपद नहीं कह सकते यार, 3y स्क्वायर प्लस 6 बहुपद ही तो है ये, और ये बहुपद है आपके सामने। इन दोनों बहुपद में बच्चों किसकी घात बड़ी है, इसकी घात बड़ी है। अगर इसकी घात बड़ी होती तो हम और भाग कर सकते थे। यहां देखो, यहां पावर 2 है और यहां पावर बच्चों 3 है। इस वाले बहुपद की, इस बहुपद की अब घात ही छोटी हो गई है। जब घात ही छोटी हो गई बहुपद की जिसमें डिवाइड करना है, तो अब डिवाइड नहीं जा सकता। अब हम कहेंगे कि ये बच्चों बच गया है जो आपके सामने, ये बच गया है रिमाइंडर, ठीक है ना, ये रिमाइंडर आपके सामने बच गया, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कोशेंट। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे डिवाइड जो मैंने कई सारे कराए, लगातार मैंने बहुत सारे डिवाइड आपको करा दिए, ठीक है ना, खूब प्रैक्टिस मैंने ही करा दी। अगर आप अपनी तरफ से कोई और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन ना करें, और जितने डिवाइड मैंने करा दिए हैं और जितने मैंने मल्टीप्लाई करा दिए हैं और जितने ऐड सब्ट्रैक्ट, मतलब बीजगणित के मैंने आपको पढ़ा दिए, जोड़ घटाने गुणा भाग, जितने भी मैंने पढ़ा दिए, अगर आप उतना ही पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। मतलब अब आपको एक्स्ट्रा और पढ़ने की तो नीड भी नहीं होगी, जरूरत पड़ेगी नहीं, इससे ही आपका सारा काम चल जाएगा, बशर्ते इसको बहुत अच्छे से समझा देखा जाना हो। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसी तरह से आपने समझी हो चीजें, ठीक है बच्चों। ओके, खुश रहिएगा, थैंक यू।